हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ कि किस तरह से हमें दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, पाठ करने की क्या नियम है और क्या विधि है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि शुरू होने वाले हैं। इस साल नवरात्रि 26 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। इन दिनों यानी कि नवरात्रि में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों का पूजन करने का विधान है। नवरात्रों को शक्ति की उपासना का पर्व भी कहा जाता है। इस समय सभी लोग भगवती का पूजन अर्चन करते हैं और माँ भगवती को प्रसन्न करते हैं। वहीं अगर नवरात्रि में आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं तो इसका विशेष ही फल मिलता है। लेकिन दुर्गा सप्तशती का पाठ विधि विधान और नियम के साथ करना बहुत जरूरी है। श्री दुर्गा सप्तशती ग्रंथ 4 वेदों की तरह अनादि ग्रंथ है। इसमें 13 अध्याय और 700 श्लोक हैं। 700 श्लोकों वाली श्री दुर्गा सप्तशती के 3 भाग में महाकाली, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती नाम की 3 चरित्र हैं। प्रथम चरित्र में केवल पहला अध्याय, मध्यम चरित्र में दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय और बाकी सभी अध्याय उत्तम चरित्र में रखे गए हैं। अगर आप नवरात्रि में श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ श्रद्धा, भाव और नियम से करते हैं तो माँ आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर कर देती है, चाहे फिर वह गृह कलेश हो या फिर धन से जुड़ी हुई समस्या हो। माँ आपके हर संकट को दूर कर देती है। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से घर में पॉजिटिविटी बढ़ती है और जीवन में खुशहाली आती है। और जो लोग इसका पाठ करते हैं उन पर माँ आदिशक्ति बहुत प्रसन्न होती हैं और माँ अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। श्री दुर्गा सप्तशती को आप एक बुक यानी पुस्तक की तरह ही ना समझें, ये स्वयं माँ का ही एक स्वरूप है। तो चलिए देख लेते हैं कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करने की क्या विधि और क्या नियम है। श्री दुर्गा सप्तशती को हमेशा घर के मंदिर में लाल कपड़े या चुनरी में लपेट कर रखें। जैसा कि हर शुभ कार्य की शुरुआत श्री गणेश भगवान के पूजन के साथ होती है, इसीलिए श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले गणेश भगवान का पूजन करें। अगर आपने कलश स्थापना और नवग्रह स्थापना की है तो इसका भी पूजन करें। इसके बाद ज्योति पूजन करें, फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू करें। पाठ शुरू करने से पहले आप अपने माथे पर रोली, चंदन, सिंदूर, कुमकुम आदि लगाकर पूर्वाभिमुख यानी कि पूर्व की तरफ मुख करके पाठ करें और तप्त शुद्धि के लिए 4 बार आचमन करें। आचमन करने के लिए आपको जो स्क्रीन पे जो मंत्र दिख रहे हैं उसको आप एक एक बार पढ़ते जाएं और एक एक बार आचमन करते जाएं। पाठ शुरू करने से पहले श्री दुर्गा सप्तशती को आप किसी चौकी या किसी लकड़ी के स्टैंड पर लाल कपड़े पर रखें और फिर उस पर अक्षत और फूल चढ़ाएं यानी कि पुस्तक का पूजन करें और इसके बाद पाठ करना शुरू करें। श्री दुर्गा सप्तशती का पूजन करते समय आपको ये मंत्र बोलना है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय अपने पास एक दीपक जलाकर जरूर रखें और ये दीपक आपका पाठ पूरा होने तक जलता रहना चाहिए। पाठ शुरू करने से पहले और पाठ हो जाने के बाद नवाण मंत्र यानी कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे मंत्र का जप करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय ध्यान रखें कि आपके हाथ पैरों को स्पर्श ना करें। महिलाओं को पाठ करते समय अपने बालों को खुला नहीं रखना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के दौरान शुद्धता का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कुशा के आसन या ऊन के आसन पर बैठकर ही पाठ करें। पाठ में एक एक शब्द का प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण साफ और स्पष्ट होना चाहिए। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ ना तो बहुत तेज स्वर में और ना ही बहुत मंद यानी कि धीरे स्वर में करना चाहिए। पाठ हमेशा मध्यम स्वर और स्पष्ट शब्दों में करना चाहिए। अगर आप संस्कृत भाषा में कंफर्टेबल नहीं हैं यानी कि आप संस्कृत भाषा में श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते हैं तो आप इसका पाठ हिंदी में भी कर सकते हैं, लेकिन जो भी पढ़ें उसे सही और स्पष्ट बोलें। पाठ को हमेशा समझकर यानी अर्थ को समझकर पढ़ना चाहिए। इससे माँ भगवती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय ध्यान रखें कि पाठ के दौरान बीच में रुके नहीं और ना ही किसी से बात करें। पूरा पाठ करने के बाद ही उठें। अगर किसी कारणवश आपको उठना पड़े तो फिर से पाठ शुरू करें। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय मन शांत और स्थिर करके ही पाठ करना चाहिए। जब आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं और आप अध्यायों को पढ़ रहे हैं तो अध्याय को पूरा पढ़ें, किसी भी अध्याय को बीच में अधूरा ना छोड़ें। पाठ या अध्याय के पूरा होने पर इति, वध और समाप्त जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पाठ पूर्ण होने के बाद हवन और आरती करें। हवन और आरती करने के बाद श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हुए आपसे जो भी भूल हुई है, जो भी गलतियां हुई हैं, उसके लिए आखिर में माँ से क्षमा प्रार्थना जरूर करें।
श्री दुर्गा सप्तशती में क्षमा प्रार्थना दी हुई है, आप इसे देखकर पढ़ सकते हैं। चाहे तो आप हिंदी में पढ़ सकते हैं या फिर आप इसे संस्कृत में भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि हमें किस दिन कौन से अध्याय का पाठ करना है। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ नवरात्रि के पहले दिन से शुरू करें और अष्टमी तक पूरा कर लें। पाठ शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें पढ़ना है कवच, उसके बाद पढ़ना है अर्गला स्तोत्र और उसके बाद पढ़ना है कीलक। कवच, अर्गला और कीलक पढ़ने के बाद अध्यायों का पाठ करना है और उसके बाद में हमें पढ़ने हैं रहस्य। 3 रहस्य होते हैं। पहला होता है प्रधानिक रहस्य, वैकृतिक रहस्य और लास्ट होता है मूर्ति रहस्य। और मूर्ति रहस्य को पढ़ने के बाद लास्ट में फिर करें क्षमा प्रार्थना। आप इन सारी चीज़ों को या तो हिंदी में पढ़ सकते हैं या फिर संस्कृत में पढ़ सकते हैं। तो पहले दिन आपको पढ़ना है कवच, अर्गला, कीलक, पहला अध्याय और 13वां अध्याय और तीनों रहस्य। दूसरे दिन आपको पढ़ना है दूसरा अध्याय और 12वां अध्याय। उससे पहले कवच, कीलक और अर्गला पढ़ना है और लास्ट में पढ़ने तीनों रहस्य। तीसरे दिन कवच, अर्गला, कीलक, तीसरा और 11वां अध्याय और तीनों रहस्य। चौथे दिन आपको पढ़ना है अर्गला, कवच और कीलक, चौथा अध्याय, 10वां अध्याय, तीनों रहस्य। 5वें दिन अब आप ये तो समझ ही गए होंगे कि पहले कवच, अर्गला, कीलक करना है, लास्ट में रहस्य करने हैं। फिर 5वें दिन आपको पढ़ना है 5वां अध्याय और 9वां अध्याय। छठे दिन आपको करना है छठा अध्याय, 8वां अध्याय। 7वें दिन आपको 7वां अध्याय 2 बार पढ़ना है और 8वें दिन यानी अष्टमी के दिन प्रथम चरित्र, यानी जिसमें सिर्फ केवल प्रथम चरित्र में पहला अध्याय आता है, उसको 2 बार पढ़ना है। और लास्ट में क्षमा प्रार्थना रोज करनी है। क्षमा प्रार्थना के बाद हवन और आरती। चलिए तो अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें किस चीज़ का पाठ करना चाहिए। तो वो लोग जो दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते, उन्हें नवरात्रि में डेली श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इसके पाठ के भी वही नियम हैं जो दुर्गा सप्तशती के पाठ के नियम हैं। श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र का पाठ भी आप चाहें तो हिंदी में कर सकते हैं या फिर संस्कृत में कर सकते हैं। तो अगर आप इस नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो इन नियमों का ज़रूर पालन करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें एंड इस वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।